बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, नावल के जो कि नावल के विलन ब्लैक माइकल या ड्यूक माइकल से रिलेटेड हैं। पिछली वीडियो में हमने नावल के हीरो रुडोल्फ रैंडल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से वो किए थे, और ये तमाम जो सवालात हैं ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं। नावल के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो बनेगी, और अगली वीडियो जो होगी उसमें हम प्रिंसेस फ्लेविया से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ब्लैक माइकल या ड्यूक माइकल नावल का मेन विलन था, जो कि बादशाह की जगह खुद तख्त पर बैठना चाहता था। बादशाह का सौतेला भाई था और उसने अपने भाई को अगवा करके ज़ेंडा के किले में कैद कर लिया था। पहला सवाल है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेड ब्लैक माइकल एन आउटराइट विलन। वो क्या खूबियाँ हैं जो ब्लैक माइकल को एक मुकम्मल विलन बनाती हैं, यानी ऐसी क्या खूबियाँ हैं, क्या खुसूसियात हैं जो कि एक विलन में मौजूद होती हैं। तो ब्लैक माइकल आल्सो नोन एज ड्यूक माइकल वाज अ रूथलेस, एम्बिशियस एंड डिसीटफुल पर्सन. He was willing to commit murder, kidnapping, and betrayal to achieve his goals. He had no regards for the well-being of Ruritania or its people. He was selfish, cruel, and insensitive. Despite his clever schemes, he was a coward. These characteristics made him an outright villain. यानी ब्लैक माइकल, जिसे ड्यूक माइकल भी कहा जाता है, एक बेरहम, खुदगर्ज और मक्कार शख्स था, और वह अपने मकासद के हुसूल के लिए कत्ल, अगवा और धोखाधड़ी जैसे जराइम करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे ना तो रूरिटेनिया की परवाह थी, यानी रूरिटेनिया उसका मुल्क था, उसकी भी ना परवाह नहीं थी, और ना उसके आवाम की। वह खुदगर्ज, जालिम और बेहिस इंसान था। अगरचे एक चालाक इंसान था, उसके जो मंसूबे थे उसने बहुत चालाकी से बनाए थे, लेकिन वो अंदर से बहुत बुज़दिल था। और यही तमाम जो खसूसियात हैं, यही सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे एक मुकम्मल विलन बनाती हैं। दूसरा सवाल है, हाईलाइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्लैक माइकल्स कैरेक्टर। यानी ब्लैक माइकल की शख्सियत की जो नुमायाँ खसूसियात थी उन पर रोशनी डालनी है। तो उसकी खसूसियात तो वही थी, पावर हंग्री, ही हैड नो मोरल्स एंड वाज विलिंग टू बिट्रे एनीवन इंक्लूडिंग हिज ऑन फैमिली फॉर पर्सनल गेन. Ambitious, he desired the throne and plotted directly to get it. Manipulative, he used people as tools to achieve his goals. Ruthless, he showed no mercy to those who stood in his way. Cowardly, he feared taking direct action himself and relied on others to do his dirty work. Charismatic, he had the ability to influence and attract people to his cause. Cunning, he was intelligent and clever, but lacked the honor and dignity required to rule justly. तो पहले तो वो इख्तिदार का भूखा था और बिल्कुल अखलाकियात से आरी था, और ज़ाती मफाद के लिए अपने ख़ानदान तक से गद्दारी करने के लिए तैयार था। और दूसरा था वो पुरअज़्म था। पुरअज़्म होना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ख़राब चीज़ के लिए होना तो बुरी ही चीज़ हो जाएगी। तो उसे तख्त की यानी हुकूमत की शदीद ख्वाहिश थी, और उसके लिए उसने साजिशें भी की। फिर उसका वो चालाक और चालबाज था, वो दूसरों को अपने मकासद के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करता था। बेरहम था वो, जो भी उसके रास्ते में आता था उस पर कभी उसने रहम नहीं किया। और बुज़दिल था, वो ख़ुद जो था ख़तरे मोल लेने से डरता था, दूसरों से उनको आगे करके अपने काम करवाता था। उसके बाद वो करिस्मेटिक था, यानी कि उसकी शख्सियत में एक दिलकशी भी थी जो लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा करती थी, और लोग उससे मुतासिर हो जाते थे। जैसे कि मुल्क के बहुत से अवाम जो थे जो उससे मुतासिर थे, उसे बादशाह बनते देखना चाहते थे। और लेडी डिमूबा थी, और उसके जो गुंडे या बदमाश कहना चाहिए वो थे, जो उसका हर तरह से साथ दे रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। तो उसमें एक करिस्मेटिक, उसमें एक दिलकशी भी थी, और वो चालाक भी था, वो ज़हीन भी था और होशियार भी था, मगर जो हुक्मरानी के लिए इज़्ज़त और जो वक़ार होता है वो उसमें मौजूद नहीं था। क्वेश्चन 3 है, वाई वाज ब्लैक माइकल नॉट एलिजिबल टू बिकम द किंग ऑफ रूरिटेनिया, या फिर वाई वाज ड्यूक माइकल नॉट एलिजिबल फॉर द क्राउन ऑफ रूरिटेनिया। यानी जो ब्लैक माइकल था वो रूरिटेनिया का बादशाह बनने का अहल क्यों नहीं था।
ब्लैक माइकल was a king's half brother, born from a morganatic marriage, a marriage between royal and someone of lower social rank. According to Ruritania law, he could not legally inherit the throne. Only King Rudolph V was the rightful heir by heritage. Michael wanted to claim the crown unlawfully. ब्लैक माइकल बादशाह का सौतेला भाई था और वो एक मॉर्गेनेटिक मैरिज से, यानी कि ऐसी शादी जिसमें शाही ख़ानदान के जो लोग हों वो किसी अपने से कम तबके के लोगों में शादी करें, चाहे वो बहुत अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनमें शाही खून नहीं होता तो वो निचले तबके के लोगों में शादी करें, तो उससे जो पैदा होते हैं तो वो मॉर्गेनेटिक मैरिज होती है। तो ब्लैक माइकल की जो माँ थी वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी, या गरीब ख़ानदान से या अमीर ख़ानदान से भी होगी, लेकिन उसमें शाही खून नहीं था। तो रूरिटेनिया के जो कानून के मुताबिक तख्त का कानूनी वारिस वो नहीं बन सकता था। इस वजह से सिर्फ किंग रुडोल्फ जो था विरासती तौर पर जायज़ बादशाह बनने का जायज़ हक़दार था, और माइकल जो था गैर कानूनी तौर पर तख्त का दावा करना चाहता था। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड ब्लैक माइकल हायर द 6? ब्लैक माइकल ने 6 को क्यों नौकरी पर रखा? 6 लोगों को उसे नौकरी पर रखा था, तो उनको क्यों रखा था? ब्लैक माइकल हायर्ड द 6 a group of skilled and dangerous men to help him kidnap King Rudolph and carry out his plan to seize the throne. He used them to guard the captive king in the castle of Zenda, protect himself, frighten his opponents, and complete his scheme without being directly involved. They were also meant to prevent anyone from rescuing the rightful king. तो ब्लैक माइकल ने दी 6 जो कि 6 ख़तरनाक और माहिर अफराद पे मुश्तमिल लोग थे, ये गुरूह था उसका, इसलिए रखा था कि बादशाह को अगवा करने और अपनी साजिशों को पूरा करने के लिए उन्हें रखा था। और उनका काम था बादशाह को ज़ेंडा के किले में क़ैद रखना, माइकल की हिफाजत करना, दुश्मनों को डराना धमकाना, और माइकल को किसी भी प्लान में मुलविस किए बग़ैर उसका जो मंसूबा था बादशाह को अगवा करके उसको मारना और फिर इसको तख्त पे बिठाना, उसे पूरा करना। उनका मकसद ये भी था कि वो कोई भी बादशाह को आज़ाद ना करा सके, तो इसलिए ब्लैक माइकल ने द 6 को हायर किया था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज ब्लैक माइकल्स प्लान इन केस एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू रेस्क्यू द किंग? अगर कोई बादशाह को बचाने की कोशिश करता तो ब्लैक माइकल का क्या मंसूबा था बादशाह को बचाने अगर कोई आता तो? ही केप्ट द रियल किंग imprisoned in the castle of Zenda under heavy security. In case of rescue attempt, he planned to kill the king to ensure he could not reclaim the throne. He also planned to blame others for the king's disappearance to avoid suspicions and protect himself. माइकल ने बादशाह को ज़ेंडा के किले में सख्त निगरानी में क़ैद करके रखा था, तो अगर कोई बचाने की कोशिश करता तो उसका मंसूबा ये था कि बादशाह को कत्ल कर देता ताकि वो दोबारा तख्त हासिल ना कर सके। और इसके अलावा शक से बचने के लिए उसका इरादा था कि बादशाह का जो गायब होने का इल्ज़ाम है दूसरों पर डाल दे और ख़ुद को बचा ले। क्वेश्चन 6 है, ब्लैक माइकल वाज अ क्लेवर कॉन्स्पिरेटर बट अ कावर्ड, डिस्कस। तो ब्लैक माइकल चालाक और साजिशी तो था लेकिन बुज़दिल भी था, तो उसकी वजाहत करनी है। ब्लैक माइकल was intelligent and cunning in planning to seize the throne. He proved himself a skilled conspirator by secretly capturing the king and plotting to replace him. He formed alliance and hired the 6 to carry out his plans. However, he lacked the courage to face danger himself and preferred to stay behind while others did the risky work. This shows that although he was clever, he was also a coward. ब्लैक माइकल ने तख्त हासिल करने के लिए जो साजिशें की उनमें तो वो बहुत ही होशियार और चालाक साबित हुआ। उसने बादशाह को बहुत ही खुफिया तौर पर कैद भी किया हुआ था और उसकी जगह लेने की मंसूबाबंदी भी कर ली थी। उसने D6 जैसे ख़तरनाक अफराद को अपनी मदद के लिए भी रख लिया था, लेकिन वो ख़ुद कभी भी ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा जो ख़तरनाक काम थे दूसरों से करवाता था और ये चीज़ से उसकी बुज़दिली ज़ाहिर होती है, यानी ख़तरे में वो दूसरों को डालता था और किराए पे लिए हुए लोगों को, और बाकी खुद हमेशा पीछे रहता था। क्वेश्चन 7 है, हु किल्ड ब्लैक माइकल एंड वाई? किसने ब्लैक माइकल को कत्ल किया और क्यों?
Blake Michael was killed by one of his own men, Rupert of Windsor, who betrayed him to serve his selfish goals. Rupert also desired Lady de Montbard, but she deeply loved Duke Michael. One night, Rupert sneaked into her room when no one was around. Seeing him there, she screamed, and Duke Michael rushed in to protect her. The two men fought, leaving Michael badly injured, while Rupert managed to escape. Michael later died from his fatal wound. तो माइकल जो था उसको, ब्लैक माइकल, उसको उसके ही साथी रूपर्ट ऑफ विंसर ने कत्ल किया था। रूपर्ट जो था एक खुदगर्ज और साजिशी था और वो लेडी डी मोंबा को हासिल करना चाहता था, जिससे ब्लैक माइकल मोहब्बत करता था। तो रूपर्ट भी उसी को चाहता था और उसे हासिल करना चाहता था। तो जबकि जो लेडी डी मोंबा थी वो ड्यूक माइकल से मोहब्बत करती थी। एक रात रूपर्ट ने जब देखा कि कोई भी आसपास नहीं है तो खामोशी से उसके कमरे में घुस गया और अपने कमरे में लेडी डी मोंबा ने जब उसे देखा तो उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखों पुकार सुनकर माइकल उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। माइकल ज़ख्मी हुआ और रूपर्ट उसे ज़ख्मी करके फ़रार हो गया। बाद में माइकल अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। क्वेश्चन 8 है, हु वाज माइकल एंड हाउ डिड ही डाई। तो माइकल कौन था और कैसे मरा। ड्यूक माइकल, आल्सो नोन एज ब्लैक माइकल, वाज द हाफ ब्रदर ऑफ किंग रुडोल्फ फिफ्थ. He wanted to seize the throne and plotting against the king. However, he was betrayed and stabbed by one of his own men, Rupert of Windsor, during an argument over Madame de Montbard. Michael later died from his fatal wound and Rupert managed to escape. अब यहाँ भी वही बात पूछी गई है, माइकल कौन था और कैसे मारा गया। तो ड्यूक माइकल जो था, जिसे ब्लैक माइकल भी कहा जाता है और उसके काले बालों की वजह से इसे ब्लैक माइकल कहा जाता था, तो वो बादशाह रुडोल्फ फिफ्थ का सौतेला भाई था और तख्त पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए उसने बादशाह के खिलाफ साजिशें की थी, मगर उसके अपने ही आदमी रूपर्ट ऑफ विंसर ने उसको धोखा दिया। लेडी डी मोंबा के मामले पर उसमें उन दोनों में तकरार हुई और उसने उसे ज़ख्मी कर दिया और जो माइकल था ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गया और रूपर्ट फरार होने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन 9 है, वाई डिड लेडी डी मोंबा नॉट वांट ब्लैक माइकल टू असेंड द थ्रोन। लेडी डी मोंबा क्यों नहीं चाहती थी कि ब्लैक माइकल बादशाह बने। एंटोनी डी मोंबा लव ड्यूक माइकल डीपली विच केप्ट हर इन्वॉल्व इन हिज प्लान्स, but he knew he wanted to marry Princess Flavia. She also knew his true evil nature. He was cunning, untrustworthy and cruel. Her jealousy and her conscience both made her oppose Michael. तो जो लेडी डी मोंबा थी वो ड्यूक माइकल से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी वजह से उसके मंसूबे में भी शामिल थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता है और उसे ये भी हकीकत का इल्म था माइकल का कि वो जालिम है, मक्कार है और नाकाबिले भरोसा है। तो उसने अपनी जलन और हसद और ज़मीर दोनों की वजह से माइकल की वो मुखालफत पर मजबूर हो गई। यानी हसद ये कि वो उस प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करेगा और दूसरा ये कि उसका ज़मीर उसे वो मजबूर कर रहा था कि एक बुरे इंसान की मदद कर रही है, तो इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि माइकल तख्त पर बैठे। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, हाउ डिड मैडम डी मोंबा बिकम द काज ऑफ ब्लैक माइकल्स मर्डर। तो जो लेडी डी मोंबा थी ब्लैक माइकल की मौत का सबब कैसे बनी। मैडम डी मोंबा वॉज कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लैक माइकल एंड रूपर्ट ऑफ विंसर. Rupert wanted her, but she deeply loved Michael. This led to a fierce fight between the two men. In a fit of rage, Rupert killed Michael. So, although she didn't mean to, but her involvement indirectly caused Michael's death. यानी कि लेडी मोंबा जो थी ब्लैक माइकल और रूपर्ट ऑफ विंसर के दरमियान तसादुम का बाइस बनी। रूपर्ट उसे मोहब्बत करता था, उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो माइकल से मोहब्बत करती थी। इस बात पर दोनों में तकरार हुई, दोनों में झगड़ा हो गया और उसके अख्तिताम पर जो गुस्से के आलम में रूपर्ट ने माइकल को कत्ल कर दिया। और ये जो लेडी मोंबा का इरादा तो नहीं था, मगर उसके किरदार ने गैर इरादी तौर पर वो जो था माइकल की मौत की राह हमवार की। यानी कि लेडी मोंबा का इरादा तो नहीं था कि माइकल को कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन गैर इरादी तौर पर उसी की वजह से माइकल मारा गया, यानी वही उसकी मौत का सबब बन गई। ये थे क्वेश्चन आंसर्स ब्लैक माइकल से रिलेटेड नॉवेल के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद ही समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम प्रिंसेस फ्लेविया के जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।